Hi guys, so this is the final exam month for all of us and the only thing we have to do is study and lots of study. So let us see that how I'm gonna prepare for my social science board exam, and also I will be telling you all the strategy that I'm going to follow. So watch till the end. Now without any further go, let's get into today's video. Hey guys, welcome back to the study vlog. So in today's vlog, we are gonna study for our social science board exam, which is on 7th of March and today is 3rd of March and the time is 5 PM in the evening. देखो वैसे तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी एट 4:30 बट अभी 5 PM हो चुके हैं क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा क्लिप्स का रीटेक किया है ना, मैं क्या ही बताऊँ। लाइक मेरी पूरी गैलरी भर गई है भाई रीटेक है वीडियो के। अब जाके वीडियो बना रही हूँ एंड आई होप ये ठीक से बन जाए। ओके नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ओके गाइस, देखो मैंने सुबह से ना कुछ भी नहीं पढ़ा है, 5 बज गए शाम के एंड ना ही मैंने कल पढ़ा था एंड ना ही मैंने आज पढ़ा है। आई विल बी टेलिंग यू ऑल द रीजन अबाउट दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डाइव इनटू माय साइंस सब्जेक्ट अपडेट्स, क्योंकि मैंने उसके बारे में आपको कोई भी अपडेट्स नहीं दिया है एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन इटसेल्फ। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले गाइस, एज कंपैरिजन टू आवर लैंग्वेज सब्जेक्ट, साइंस का एग्जाम काफी ज्यादा इजी आया था एंड ऑल द क्वेश्चंस वर क्वाइट इजी, बट एक दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से टफ नहीं कह सकते, उनको मीडियम कह सकते हैं। एंड आई वाज डाउटिंग माई सेल्फ कि मैंने आंसर सही लिखा है गलत, बट जब मैंने घर आके चेकआउट किया सो दे वर करेक्ट। आई वाज सो हैप्पी जब मैंने अपने आंसर चेक किया कि भाई सही लिखा है मैंने, यार मेरी थिंकिंग स्किल कितनी अच्छी है, मैंने सही लिख के आई हूँ। सो आई वाज लिटरली हैप्पी अबाउट दैट, तो मेरा वो ठीक गया था। बट मैंने एक एमसीक्यू की बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक की है एंड सीरियसली मैं आपको उसके बारे में नहीं बताने वाली हूँ कि वो कौन सा एमसीक्यू है, क्योंकि आई एम 101% श्योर कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लाइक 90% लोग ये बोलोगे कि आपने ये वाली मिस्टेक कैसे कर दी, बिकॉज इट इज़ सो बेसिक थिंग, दिस इज सो ईजी, दिस इज सो बेसिक, आप इसमें कोई गलती कर ही नहीं सकते थे। इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट एमसीक्यू नहीं बता रही हूँ कि मैंने किसमें गलती की है। ओके, मैंने आपको बस ये बता दिया एक सिली मिस्टेक है, वो भी एमसीक्यूज में है। ठीक है गाइस, सो दिस इज वाज ऑल अबाउट माय साइंस एग्जाम एंड देखो जब मैं साइंस एग्जाम देके घर वापस आई थी तो 1-2 घंटे तो मैंने अपने आंसर को रीचेक करने में लगा दिया कि मैंने क्या गलत है और क्या सही। एंड उसके बाद ना मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी थी, तो मैंने सोचा कि एक बार रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अपने सोशल साइंस के लिए पढ़ना भी स्टार्ट करना था। तो आई स्लेप्ट एंड फिर मैं उठी 4 घंटे बाद, लिटरली 4 घंटे मैं सोती रही एंड फिर 8 बजे मैं उठी एंड उसके बाद भी मेरे को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत में मुझे थोड़ी सी और ही खराब लग रही थी। बट मैंने सोचा ठीक है ठीक हो जाएगी, तो मैं थोड़ी देर बालकनी में चली गई, काफ़ी अच्छी हवा चली थी क्योंकि कल का जो मौसम था ना वो बारिश वाला हो रखा था। सो काफ़ी अच्छी हवा हो रही थी। उसके बाद मैंने डिनर किया एंड फिर 11 PM पे मैं दोबारा सो गई थी रात के 11 बजे एंड मैं सुबह उठी 2 बजे। लिटरली मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी रात को क्योंकि मेरी तबीयत में ना मुझे बहुत ज़्यादा खराब सी लग रही थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी। आई वाज़न्ट फीलिंग मच बेटर, तो मैं 2 बजे उठी गई भाई परेशान होके। मैंने बोला कि मम्मी तबीयत खराब लग रही है, तो मम्मी ने बोला कि दवाई वगैरह ले ले। तो ये करते करते 4 बज गए थे, ठीक है। एंड फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं बड़ी मुश्किल से सोई एंड फिर मैं सुबह उठी 8 बजे एंड फिर भी भाई पता नहीं क्या ही हो रहा था, मेरे को फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो सुबह से शाम हो चुकी है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड अब जाके मेरे को थोड़ा सा ठीक लगने लगा है एंड अब मैं बैठने वाली हूँ पढ़ने के लिए। आई नो मैंने ये इंट्रोडक्शन में काफ़ी लंबा कर दिया, बट इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शेयर विद यू ऑल, क्योंकि मेरे को आपके साथ ना सारी चीज़ें शेयर करनी होती है, इसलिए मैंने सब कुछ बता दी थी डिटेल में वो भी। ठीक है, अब डायरेक्ट चलते हैं अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट की तरफ एंड आई गेस देखो अभी इवनिंग तो हो ही चुकी है, अब मेरा आधा दिन वेस्ट हो चुका है। अब मैं पढ़ने वाली हूँ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इट इज़ क्वाइट इजी सब्जेक्ट, तो मैं सोच रही हूँ कि आज इकोनॉमिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं एंड बाकी का बाद में देखेंगे। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, और कुछ भी बकवास नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्ट स्टडीइंग इकोनॉमिक्स राइट नाउ, लेट्स गो। Okay guys, so now let us get started with our study session. So first of all guys, here I'm starting up with economics as I told you all earlier. तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ very first chapter that is development and I'm referring to my notes plus my NCERT. अब देखो guys, it's obvious that I will be not going through my NCERT line by line because time बहुत ही कम है and मुझे सारे chapters आज complete करने हैं of my economics. तो मैं क्या करने वाली हूँ, I will be seeing my notes like line by line, मैं अपने notes को पढ़ूंगी क्योंकि मैंने अपने notes में हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से include कर रखी है एंड बाय चांस अगर मैंने अपनी टेक्स्ट बुक में कोई चीज़ अंडरलाइन की है तो मैं उसको वहाँ से रीड आउट कर लूँगी, वरना मैं अपने नोट्स को ही रेफर करने वाली हूँ आफ्टर ऑल। सो हियर आई एम फाइनली कंप्लीटेड विद माय वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हियर आई एम स्टार्टिंग अप विद द सेकंड चैप्टर दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एंड गाइज इन केस यू वांट टू रेफर टू माय नोट्स देन यू ऑल कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, देयर आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द लिंक्स ऑफ ऑल द ड्राइव्स वेयर आई हैव पुटेड माय हैंडमेड नोट्स। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स देन बेसिकली ना ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है एंड काफ़ी ईजी भी है, तो इसके लिए कोई ऐसे पर्टिकुलरली मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है। फिलहाल के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने नोट्स को अच्छे से गो थ्रू करूँगी क्योंकि सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं पहले से ही, ऑल द एग्जाम्पल्स एंड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ इंक्लूडेड है। सो अपने नोट्स को गो थ्रू करने वाली हूँ एंड उसके बाद दिग्राज सर की जो रैपिड रिविजन्स वाली वीडियो है आई एम गोना वॉच दैट, ताकि मेरे सारे चैप्टर्स एक और बार रिवाइज एंड गो थ्रू हो जाए। सो दैट्स व्हाट आई हैव प्लान फॉर इकोनॉमिक्स।
Guys, so finally I'm done with my economics and the time is 7:30 right now and I'm so happy about that कि आज के दिन मैंने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं एंड व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट। तो सबसे पहले गाइज मैंने अपनी इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया है बाय गोइंग थ्रू माय नोट्स। मैंने अपने नोट्स को हर एक चीज़ जिसमें मैंने हाईलाइट की हुई थी या फिर इंपॉर्टेंट मार्क की हुई थी मैंने सब कुछ अच्छे से रीड आउट कर लिया है एंड कंप्लीट कर लिया है। सो मेरी सारी इकोनॉमिक्स जो है अच्छे से रिवाइज हो गई है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो दिख रहा था कि रैपिड रिविजन्स वाली वीडियो है ना 10 मिनट्स की, मैं वो देखने वाली हूँ ताकि मेरे कंसेप्ट एक बार और गो थ्रू हो जाए एंड एक और बार सब कुछ ब्रश अप हो जाएगा तो मैं आराम से सो जाऊंगी एंड मैं ये बोल सकूंगी कि हाँ भाई मैंने इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर लिया। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ। तो ये जल्दी से कंप्लीट करेंगे एंड देन हम सो जाएंगे क्योंकि मेरे को सुबह जल्दी उठना है बिकॉज एज यू ऑल नो कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ती हूँ, रात को मैं नहीं पढ़ती हूँ। सो सुबह मैं उठने वाली हूँ 4 o'clock एंड देन वी आर गोना स्टडी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ। मेरे को लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। 4 बजे इज़ माई प्लान टू वोक अप टुमारो, येस्टरडे बोल रही हूँ टुमारो। सो येस गाइस दैट्स व्हाट वी आर गोना डू एंड कल हम करेंगे ज्योग्राफी। सो फॉर नाउ लेट्स गो एंड लेट्स वॉच द वीडियो एंड उसके बाद हम जाएंगे सोने। सो लेट्स गो। Okay guys, so as I told you earlier that I will be watching the rapid revisions वाली वीडियो, तो here I'm watching that for each and every chapter for economics and उसके बाद मेरी economics बहुत ही अच्छे से complete हो जाएगी एंड फिर मैं कल start करूँगी अपनी geography से। Also guys, stay till the end of the video because I have shared a very helpful trick for your map work so that you can complete your map work without a lot of hard work and also very fastly and also it will be less time consuming. At this point of time you have to do smart work rather than hard work because आपको YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगे ऐसे हर एक सब्जेक्ट की कि अभी आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आप ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं तो आप इनको छोड़ सकते हो। सो इसी टाइप से मैंने मैप वर्क की ट्रिक बनाई है। बेसिकली गाइस ये मैंने अपने प्री बोर्ड में बनाई थी ताकि मेरा मैप वर्क का स्ट्रेस आउट थोड़ा सा कम हो जाए एंड मेरे को पता नहीं था कि ये इतनी अच्छे से वर्क करेगी। एक्चुअली हुआ क्या था, जो मैंने प्लान बनाया था एंड जो मेरी ट्रिक बनाई थी वो मेरे प्री बोर्ड में वर्क की, लाइक दोनों ही प्री बोर्ड में वर्क की। सो आई थॉट कि आई शुड शेयर विद यू ऑल एंड मैंने शेयर भी किया था एंड मोस्ट ऑफ यू ऑल सेड मी दैट काफ़ी हेल्पफुल रही आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि बोर्ड के एग्जाम पे एक और बार शेयर कर देती हूँ बिकॉज वो वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था। मोस्ट ऑफ यू न्यू इट बट सम ऑफ यू join new, that's why I'm going to tell you all again, so stay till the end and also guys I will be providing you all with the proof of that strategy कि ये वर्क कर सकती है या नहीं। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ एंड आफ्टर ऑल ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसे फॉलो करना है या नहीं करना है। बेसिकली आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग, दैट्स व्हाई आई जस्ट मेंट टू टेल यू ऑल अबाउट दिस strategy and I hope it will work for you all too. Okay guys, so that was the last task of my day and right now I'm going to show you all my next day clips कि मैंने next morning क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। So good morning everyone, today is 4th of March and the time is 4 AM in the morning. Okay guys, so as earlier planned that today I will be starting up geography. So here I'm starting up with the agriculture chapter and यहाँ पे मैं देख रही थी एक rapid revision वाली वीडियो ताकि मेरा पूरा चैप्टर एक बार go through हो जाएगा, उसके बाद अपने नोट्स को मैं एक बार go through कर लूँगी। एंड गाइज देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि geography is the part of social science that I don't like much क्योंकि इसमें ना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं लर्न आउट करने के लिए एंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड इसी वजह से मैंने इसके ना अपने पर्सनल हैंडमेड नोट्स भी नहीं बनाए थे। दैट्स वाई गाइज जो शोभित भैया के ज्योग्राफी वाले नोट्स थे मैंने उनको प्रिंट आउट करवा लिया था एंड 2023 की बात करूँ तो उस वाले साल में मैंने क्या किया था, मैंने इन सारे चैप्टर्स के ना वन शॉट वीडियोस देखे थे जो फुल वाले रिविजन वीडियो से दिख रहा सके 1 hour वाले। उसमें जो भी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे थे जो कि इन नोट्स में इंक्लूडेड नहीं था वो मैंने उसमें इंक्लूड कर लिया था ताकि मेरे बोर्ड के टाइम पे ना मैं इनको पढ़ूँ तो मेरा हो जाए सब कुछ, लाइक मेरे को NCERT ना देखनी पड़े। इसलिए मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना इन्हीं नोट्स के अंदर नोट कर लिए थे। एंड गाइज टू बी ऑनेस्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने प्री बोर्ड्स में क्या किया था, मैंने एस्टिमेशन लगा लिया था कि इस चैप्टर से 5 मार्कर्स आ जाएगा, इस चैप्टर से 3 मार्कर्स आ जाएगा एंड जो भी टीचर्स बोल रही थी मैंने उसे एक प्रॉपर एस्टिमेशन लगाया था कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है एंड किससे क्वेश्चन आ सकता है। एंड एक्चुअली जो मैं पढ़ के गई थी उनसे क्वेश्चन आया भी था एंड आई लिटरली स्कोर्ड अ वेरी गुड स्कोर इन माई ज्योग्राफी। एक्चुअली पूरे सोशल साइंस में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था मैंने। बट गाइज एज यू ऑल नो कि इट्स बोर्ड टाइम एंड इसमें हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, इसलिए मेरे को ज्योग्राफी पूरी पढ़नी पड़ेगी। आई एम अ बिट ऑफ स्ट्रेस्ड अबाउट दैट क्योंकि मेरे को ज्योग्राफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मेरे को हमेशा इसमें पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है। सो आई डोंट नो गाइज, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। सो हेयर आई कंप्लीटेड माई वेरी फर्स्ट चैप्टर, मतलब एग्रीकल्चर वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट किया एंड उसके बाद देन आई वेंट टू मेक सम टी फॉर माई सेल्फ। तो यहाँ पे मैंने बनाई अपने लिए चाय। सो येस गाइज दैट्स व्हाट आई मेड। Okay guys, so I was still doing this agriculture chapter itself and it's been like it's almost completed. I'm on the last part of this chapter जो कि हमारा industrial reforms वाला topic है, उस पे हूँ मैं। So right now I'm gonna have a tea break. So here I have made some tea for myself. तो उसके बाद मैं start करूँगी with the last topic. Let me show you all that.
तो अभी मैंने सारे एक बार क्रॉप्स के सब कुछ जो देख लिए हैं एंड अभी ये वाला टॉपिक जो होता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसके सारे टॉपिक्स देखने हैं, उसके बाद मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. देन आई विल बी स्टार्टिंग अप विद द नेक्स्ट चैप्टर. सो लेट अस हैव अ टी ब्रेक फॉर नाउ एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लास्ट टॉपिक एंड उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई एग्रीकल्चर वाला चैप्टर आई थॉट लेट्स गो फॉर अ गुड वॉक, ताकि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा. एंड गाइस बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एज यू ऑल कैन ऑलरेडी सी. तो मैं थोड़ी देर बाहर गई थी वॉकिंग पे एंड देखो मुझे कौन मिला, इतने क्यूट डॉगीज, लाइक ओ माई गॉड दे वर सो क्यूट. एंड गाइज आई एम गोना शो यू ऑल अ सीन लाइक ऑफ दिस डॉगी, जस्ट सी हर रिएक्शन एक्चुअली. एक्चुअली गाइज शी वॉज वॉचिंग मी कंटिन्यूसली, लाइक जस्ट सी हर रिएक्शन वंस. Guys, so right now I'm back after a good walk and it's the time to start with my studies again. So in the morning I was completely done with my agriculture chapter of geography and yesterday I was done with my economics वाला part. तो अभी मैं करने वाली हूँ मैप प्रैक्टिस. तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगी, फिल करूँगी मैप को एंड उसके बाद बिना देखे करेंगे जब तक अच्छे से नहीं हो जाता. एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट गोना प्रैक्टिस द होल मैप वर्क बिकॉज यू ऑल नो कि हाउ टाइम कंज्यूमिंग इज इट. एंड देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, अभी ये लास्ट एंड टाइम है एंड इसमें हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी हमारा जाके अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी. एंड गाइस देखो मैंने ना प्री बोर्ड 1 या प्री बोर्ड 2 के टाइम पे आपको एक मैप वाली ट्रिक बताई थी जो कि मैं फॉलो कर रही थी एंड दोनों प्री बोर्ड में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही थी. उन दोनों प्री बोर्ड में मैंने अपना पूरा मैप वर्क नहीं प्रैक्टिस किया था, मैंने बस कुछ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस की थी जो हमेशा आती है एंड दे वर ईजी, लाइक जो हमेशा आती है ना वो थोड़ी सी ईजी भी है. तो मैं आपको इस वाली वीडियो में एक और बार बता दूंगी क्योंकि वो पिछली वाली वीडियो तो मैंने काफ़ी पहले पोस्ट की थी, सो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट. सो आई गेस आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट ट्रिक अगेन दिस वीडियो कि मेरी वो ट्रिक का है क्या बेसिकली. उसमें हमें क्या करना होता है ना, हमें सारे मैप वर्क प्रैक्टिस नहीं करने हैं, हम बस इंपॉर्टेंट मैप वर्क प्रैक्टिस करने हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं. सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट, सो डू वेट फॉर दैट. अभी स्टार्ट करते हैं मैप वर्क की प्रैक्टिस एंड फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि क्या चीज़ है. ओके गाइज, तो चलिए बात करते हैं मैप वर्क ट्रिक के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज इन हिस्ट्री में देखो हमारे पास 8 चीज़ें हैं जो कि हमें लर्न करनी है एंड इसमें हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं. तो इन केस अगर आप ये सारी चीज़ें लर्न करके भी चाहते हो सो यू विल बी एबल टू डू इट ईजिली. सो सबसे पहले गाइज देखो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 होते हैं ना, इसमें देखो सारी चीज़ें तो सेम है, बस डेट्स अलग है. तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल ट्रिक लगा सकते हो कि आपको किस टाइप से क्या क्या फिल करना है. अगर ये डेट आएगी तो आप क्या फिल करोगे इस टाइप से. तो बात करते हैं ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी इज द पार्ट जिसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट आ रहा है. अब देखो गाइज इस वाली बुक में सारी चीज़ें हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ें आ रही है. अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है एंड क्या नहीं करनी है, बिकॉज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप वो करते हो तो. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन एंड ये काफ़ी वर्क किया है. एक बार मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है एंड इट्स टोटली अप टू यू. अगर आपको यूज़ करनी है तो कर सकते हो, वरना रहने देना. चलिए अब शुरू करते हैं. ओके गाइस, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट. एंड आई नो ये वाला पेज फटा हुआ है, पता नहीं कैसे फट गया था, बट एज यू ऑल नो कि जैसे लास्ट वाले पेज में ऐसे निकल जाते हैं तो इसको छोड़ो. देखो अब मैंने PYQs चेकआउट किए थे सारे के सारे 10 ईयर्स के सारे PYQs का मैंने मैप वर्क चेक किया था एंड मैंने उन मैप वर्क पर टिक लगा लिया था कि जो कि पिछले 10 ईयर्स में रिपीट हुए हैं. सो ये जो टिक है ना ये हर साल के रिपीटेड वाले पार्ट में से है. देखो गाइस सबसे पहले जो हमारा ये वाला पार्ट आता है मेजर पोर्ट्स वाला, उसमें कितनी बार रिपीट हुए हैं. तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये तो आपको करके ही जाना है. दिस इज 100%, तो आपको ये करके जाना है. एंड ऑल्सो गाइज ये वाला जो पार्ट होता है हमारे एयरपोर्ट्स वाला, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है. बेसिकली गाइज इसमें मोस्ट ऑफ देम आर कैपिटल, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न एंड मार्क दैम. उसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो है ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, एक भी टिक नहीं है, मतलब इससे कुछ भी नहीं आया है. एंड गाइज एज वी ऑल नो कि टोटल हमारे पास 4 आते हैं, उनमें से हमें 3 करने होते हैं. अगर इनकेस कोई आ भी जाता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो एंड वही कर सकते हो जो कि मैंने आपको बताए हैं. एंड आई एम 100% श्योर कि इसमें से 3 जो होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे. सो गाइज ये वाला नहीं करना है. आपको नेक्स्ट जो चीज़ करनी है वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट चीज़ यू हैव टू डू इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड थर्मल पावर प्लांट्स. एक बार ये वाला पार्ट भी कर लेना. एंड उसके बाद गाइज ये जो डैम्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू डू दैट. एंड उसके बाद गाइज इसके अलावा आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है. इनमें से मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि आपके 3 इसमें से आएंगे, जो चौथा वाला हो सकता है वो इसमें से आ सकता है या फिर किसी और पार्ट में से आ सकता है जो बच गए हैं, वरना इनके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ आएगी. एंड उन 4 में से आप वो जो चौथा पार्ट जो आपने नहीं किया उसको आप स्किप कर सकते हो एंड इन तीनों में से ही आप कर सकते हो. एंड आई नो गाइज इट्स गोना बी हेल्पफुल टू यू ऑल, सो जस्ट ट्राई इट आउट. अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो. इट्स ऑल योर चॉइस. आई एम गोना ट्राई, लाइक मैं तो यही फॉलो करने वाली हूँ. सो दैट्स अबाउट द मैप वर्क ट्रिक एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द प्रैक्टिस.
ओके गाइस, तो अब चलिए शुरू करते हैं मैप वर्क के प्रैक्टिस से। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे कुछ पीवाईक्यू मैप वर्क की पिक्चर्स दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये मैंने अपनी पीवाईक्यू वाली बुक से जो मैप वर्क है उनकी फोटो ली है, ताकि आप लोग अच्छे से देख सको कि मैंने जो पिछले वाली क्लिप में जो आपको मैप वर्क बताया था जो कि इंपॉर्टेंट है, वो कितना इन वाले पीवाईक्यूज में आया है। सो यू ऑल कैन चेक इट आउट बाय योरसेल्फ। एंड गाइस, अभी आपको पता तो चली गया होगा, जैसे पीवाईक्यूज में मैप वर्क हमें डायरेक्ट पूछा गया था, वैसे इस साल नहीं पूछा जाने वाला है। लाइक हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें बोला जाएगा कि गुजरात में कोई जो पोर्ट है उसका नाम बताओ। इस टाइप से हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको उस टाइप से जो है प्रैक्टिस करनी है। सो गाइज, अभी किस टाइप से मैप वर्क आने वाला है, लाइक किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसकी पिक एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, ताकि आप क्वेश्चंस देख सको कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमें इस बार पूछे जाने वाले हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द मैप वर्क एंड द इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। मैंने आपको बता दिया है कि मैं इन चीज़ों को कैसे कवर अप करने वाली हूँ। सो इफ आई टॉक अबाउट माई सिविक्स एंड हिस्ट्री वाला पार्ट, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट ब्लॉग पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं कल और परसों पढ़ूंगी, तो इसके लिए एक नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। एंड अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, सो गाइस ज्योग्राफी के लिए मैं अपने पूरे नोट्स को अच्छे से गो थ्रू करने वाली हूँ एंड कुछ वीडियोस देखने वाली हूँ। अगर मेरे को कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर लगता है जो मुझे नहीं समझ आ रहा होगा, उसके लिए मैं कोई ऐसी वन शॉट वीडियो देख लूंगी दिग्राज सर की, वरना मैं सब कुछ जो अपने नोट से रिवाइज करने वाली हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो थे मैंने अपने प्री बोर्ड के टाइम पे ना अच्छे से रिवाइज कर लिए थे, तो इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मेरे ऑलरेडी डन है, बस उनको मेरे को एक और बार गो थ्रू करना है एंड रिवाइज करना है। एंड जो थोड़े से ऐसे वाले चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, उनको मेरे को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पे इतना डीपली नहीं पढ़ा था। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू फॉर माय ज्योग्राफी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।